जी, बिल्कुल ये अभी फैला रहे हैं इसका दायरा। ये नज़र तो यही आ रहा है कि वो तमाम एलिमेंट्स जो फ़ौज के अंदर भी हैं, अगर वो सियासी तौर पर मदद कर रहे हैं या उस सारे पीटीआई प्लान का हिस्सा हैं, तो मेरा ख़्याल है फ़ौज ने ये फ़ैसला कर लिया है कि उनको अब सारों को गिरफ़्तार किया। 4 तो गिरफ़्तार हो गए हैं। आई मीन अनप्रेसिडेंटेड है। किसने सोचा था एक डीजीआईएसआई गिरफ़्तार होगा, साबिक डीजीआईएसआई पाकिस्तान में गिरफ़्तार होगा, वो भी इतना हाई प्रोफ़ाइल डीजीआईएसआई। मुझे लगता है कि ये जो वाक़यात जो मुझे नज़र आ रहे हैं, वो अब एक आखिरी पुश है उस तरफ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए और किसी तरह ये सारा जो मामला है और जो इस पॉलिटिकल गेम का हिस्सा है या नज़र आ रहे हैं या कोई लिंकेजेस हैं उनकी, वो उसको क्योंकि देखें जब ये सारा वाक़या हो रहा है, पहला सवाल जो मैंने अपने आप से पूछा कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जिससे लिंक किया जा रहा है? देखिए पहला सवाल तो आप अपने आप से ये पूछते हैं ना कि पिछले 1 डेढ़ साल में ऐसे कौन-कौन से इवेंट्स हुए? 9th में इज़ अ मेजर इवेंट। सबसे बड़ा इवेंट 9th में है। लेकिन आप सवा साल बाद अगर गिरफ्तार करें तो मेबी मुमकिन है कि क्लिंचिंग एविडेंस 9th में के हवाले से ना हो, लेकिन सियासी इंटरफेरेंस के हवाले से हो या लिंकेजेस हों, राब्ते हों, इमरान खान साहब से राब्ता हो, उनकी पार्टी से राब्ता हो, क्योंकि एक फौजी आपको पता है 2 साल तक ये नहीं कर सकता। वो सियासी मामलात में या मसाइल वो उसके अंदर सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। सो अगर तो उनको 9th में मिलता तो उसके लिए मुझे लगता है कि पहले ही कुछ हो चुका होता। लेकिन सवा साल गुजरने के बाद अभी क्या मिला होगा, क्योंकि इमरान खान हो, बुशरा बीबी हो या और कोई और हो, वो सारे तो कस्टडी में हैं। किससे बात हो सकती है? सो मुझे ये लगता है कि ये सारी पॉलिटिक्स में जो इंटरफेरेंस हो रही है ज़्यादा और अब पीटीआई चलाई जा रही है, मुझे ये उससे ज़्यादा लिंक लगता है। ये मेरा अपना गैस वर्क है। क्योंकि 9 मई इतना बड़ा वाकया है फौज के लिए। अगर उनके पास कुछ होता तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता पिछले साल सवा साल। बट दैट्स माय रीडिंग ऑफ दिस कि पॉलिटिक्स में अगर कोई पीटीआई के साथ मिलेगा तो ये मिसाल बनाई जाएगी बाकी सबके लिए कि कोई पीटीआई के साथ ना अपनी उसकी कोई सॉफ्ट स्पॉट होना चाहिए, ना उनके साथ मिलकर कोई सियासत में उनको बात करें या उसको रास्ता दिखाएं। मुनीब, ये जो अब जिस तरीके से ये अभी काशिफ ने बात की कि ये एक फाइनल पुश लग रहा है कि वन वे और द अदर ये तमाम सूरत हाल को कंट्रोल में लाया जाए, और अगर ये फाइनल पुश है तो जिस तरीके से इसका दायरा कार ना सिर्फ ये कि उसको एलिवेट किया जा रहा है बल्कि उसको फैलाया जा रहा है, तो इस फाइनल पुश को किस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये कितना बड़ा होगा और आगे आने वाले दिनों में कौन कौन जो है वो इसके यानी ज़ेरे असर आएगा, ज़ेरे साया आएगा, धरा जाएगा, जो भी आप कहें। फार साहब, गुजारिश ये है कि ये जो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उस प्रेस रिलीज में कहा गया टॉप सिटी को आप भूल जाएं, वो सिर्फ एक रेफरेंस है। ठीक है, वो एक उसमें बात है, उसकी इतनी अहमियत नहीं है। फ्रैंकली जो उन पर इल्जाम है, क्या इसने इल्जाम नहीं, एस्टैब्लिश हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन की है। वो ये नहीं है कि उन्होंने पीटीआई से राब्ता रखा हुआ है कि जी अच्छा जी आप जलसा कर रहे हैं तो उसमें क्या है ये वो। इट्स नॉट अबाउट दैट, एक्चुअली इट गोज मच डीपर देन दैट। और जो मैं उस पर जो चीज इकट्ठी कर पाया हूँ, बेसिकली वो क्या है कि राब्ते का इशू नहीं है। इशू है कि जी आपने उनके साथ राब्ता रखा है थ्रू योर इंटरमीडियरीज, और आपने बिल वास्ता बिला वास्ता इमरान खान से राब्ता रखा है, और उसमें आपने एक पूरा नैरेटिव बनाया है फौज की क़यादत के खिलाफ और मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए आपने कंसर्टेड एफर्ट की है, जो कि मेरे पास तो एविडेंस नहीं। हमें तो वो है ना कि बहसियत एक साफी जो आप पता कर पाए, नेचुरली फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग है या कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स, उसकी एविडेंस या लेवल ऑफ एविडेंस तो बाहर नहीं आता कि किस स्केल पर क्या चीज सामने रखी जाती है। बट वहां से तो ये कहा जा रहा है कि जी इट इज एस्टेब्लिश्ड नाउ कि इसका ताल्लुक इमरान खान साहब से डायरेक्टली है, और वो कोई बर्थडे के मैसेजेस नहीं है, ना ही ईद मुबारक का मैसेज है। वो मैसेजेस और तरह के हैं और वो उसका एविडेंस मौजूद है। अब अगेन मेरे लिए सवाल है कि अगर एविडेंस है तो फिर वो नजर भी आना चाहिए कि वो एविडेंस क्या है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि वो एविडेंस मुझे, आपको या काशिफ भाई साहब को तो नहीं दिखाया जाएगा। और बट यहाँ इशू ये है, मुनीब, कोर्ट मार्शल में तो वैसे भी जो कुछ होगा वो पसे पर्दा ही होगा, तो एविडेंस या इंफॉर्मेशन तो वही है जो खुद शेयर की जाएगी, ईदर थ्रू अ प्रेस रिलीज या थ्रू सम लीक्स जो हो रहा है अभी। एग्जैक्टली, एंड वो प्रेस रिलीज भी इट कम्स एट द एंड जस्ट एज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको इतना, ये मैं आपको खबर की हैसियत से बता रहा हूँ कि
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक दिन पहले प्रेस रिलीज से पता चला था कि जनरल फैज हमीद इज इन कस्टडी। जो लोग जिनके बारे में आज बताया गया है कि उनको कस्टडी में लिया गया है, वो आज नहीं लिया गया, वो चंद दिन पहले से कस्टडी में है। एंड ये फिगर बड़े आसानी से डबल डिजिट्स में जाएगा। इसके अंदर सारे फौजी रिटायर्ड अफसरान नहीं है, देयर इज अ कंसिडरेबल लॉट, बट देयर आर सम अदर पीपल आल्सो अच्छा, जो बताया गया जा रहा है कि इस पूरे नेक्सस का हिस्सा थे। अब इशू रिमेन्स के आपने अगर ये साबित कर दिया तो मुझे ये लग रहा है फाद साहब, which is again very problematic for me as a very ordinary Pakistani, as a student of law, कि मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का शायद मामला मिलिट्री कोर्ट की तरफ जा रहा है। एंड आई फील कि शायद किसी दिन, one fine day, maybe a month down the line, maybe 2 weeks, 3 weeks down the line, one fine day you get to know कि the link has been established beyond any reasonable doubt, और अब फौज ने फैसला किया है कि since we have not created any exception for our one of us, जो हमारे अपने लोग थे, हमने उनके लिए कोई एक्सेप्शन क्रिएट नहीं की, तो लेट अलोन कि हम किसी और के लिए क्रिएट करेंगे। तो आप मुल्क में इंस्टेबिलिटी फैला रहे थे, hence we'll do this। बिल्कुल, अब यही असल में जो कनेक्शन काशिफ लग रहा है पॉलिटिक्स के साथ, वो तो यही है, यानी उसमें हम उसको कान को इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें। इशू तो ये है कि जनरल फैज़ हमीद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक, ये वो कनेक्शन है, ये वो नेक्सस है जिसके ऊपर ये सारी चीज़ बिल्ड हो रही है। अब वो फैज़ हमीद साहब का नेटवर्क जितना भी बड़ा हो और वो जितना भी फैला हुआ हो, अल्टीमेटली तो कोशिश तो ये हो रही है कि वो ये दिखाया जाए कि किस तरीके से उस नेक्सस के थ्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद हो रही थी, वन वे और दी अदर। सो अगर यही वो सूरत हाल है तो फिर अल्टीमेटली जो मुनीब कह रहे हैं, फाइनल आउटकम तो वही है कि इमरान खान साहब कनेक्ट हो जाएं इस सारी चीज़ों से, और अल्टीमेटली फिर वो भी फील्ड कोर्ट मार्शल का या मिलिट्री कोर्ट्स का जो पूरा एक सिस्टम है वहाँ पे जाके वो फंस जाए। देखिए, इसके लिए फाद साहब सबसे पहले तो देखेंगे एविडेंस क्या सामने रखते हैं जब भी कोर्ट मार्शल होगा। लेकिन अगर मामला सिर्फ सियासी बयानियां बनाने का, एक सियासी जमात से राब्ता रखने का, तो मुझे लगता है उसमें तो जनरल फैज़ और उनके ये जो 3 अफसरान पकड़े गए सिर्फ यही मुजरिम साबित होंगे अगर हुए तो। मैं तो नहीं जानता, मैं तो सिर्फ एक बाहर बैठकर सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं। जैसा अभी कहा, मुनीब की सारी गुफ्तगू से मुझे कहीं 9 मई अगर कनेक्ट कर रहा हो ना कोई, कि 9 मई के लिए इमरान खान और जनरल फैज़ राब्ते में थे, एक ने पॉइंट आउट किया यहाँ जाना है, दूसरे ने अपने लोगों को कहा कि बस ये हुक्म आ गया, आपने यहाँ जाना है। अगर ये साबित कर दें फिर और बात, फिर ये कोर्ट मार्शल भी होगा और सबको सजाएं भी होगी। और फिर फौज के देखें जी 9 मई को हम स्टैब्लिश कर रहे हैं कि जनरल फैज़ एंड इमरान खान बोथ वर कनेक्टेड। अगर सियासी बयानियां बनाने की बात है, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी है वो तो जनरल फैज़ ने की है, वो तो इन 3 अफसरान ने की है। उसमें इमरान खान को अंदर किस बात पे डालेंगे आप कि गो के ये आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ 4 फौजी अफसरान पर होता है, लेकिन क्योंकि हमारा दिल कर रहा है हम आपको भी अंदर डालने लगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। स्पेसिफिक चार्जेस होने पड़ेंगे, ग्राउंड होगा, बिल्कुल ग्राउंड होगा जिसकी बुनियाद पर आप जिस पर आप उनको या गिरफ्तार करेंगे या चार्ज करेंगे और मिलिट्री कोर्ट की तरफ भेजेंगे।